नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में ठन गई है। छात्रों का कहना था कि वे ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही। वहीं पुलिस का ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के पास धारा 144 लागू की गई है, यहां पर भीड़ जमा होने की इजाजत भी नहीं दी सकती। हंगामे के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं एक दिन पहले 26 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच विवाद हो चुका है। हैदराबाद में एसएफआई ने 400 से ज्यादा छात्रों को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जवाब में आरएसएस के स्टूडेंट विंग और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल फिल्म की स्क्रीनिंग की है। वहीं एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके कैप्शन में लिखा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 24 जनवरी को जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ है। जेएनयू में छात्र डॉक्यूमेंट्री देख पाए जाने को लेकर इसीलिए प्रशासन ने बिजली काट दी और इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया। 25 जनवरी को जामिया यूनिवर्सिटी में 7 स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन अब ऐसे में आखिर क्यों बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है और क्यों बार बार बीबीसी का नाम ही भारत में कंट्रोवर्सीज को लेकर सामने आता रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद। नॉर्थ से साउथ तक की यूनिवर्सिटी में बवाल। अलग अलग कैंपस में आमने सामने आए छात्र। जेएनयू कैंपस से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक उठ रही आवाज। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई ने रखी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी कश्मीर फाइल्स दिखाकर दिया जवाब। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली से हैदराबाद तक की यूनिवर्सिटीज में लगातार विवाद जारी है। एक और जहां दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर भी एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एसएफआई ने जहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी है, तो वहीं एबीवीपी ने भी कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद से ही विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह पर प्रदर्शन और हंगामे के रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार और बीबीसी की तकरार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार बीबीसी और भारत से जुड़े इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, जिन्हें ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि भारत में इसके पहले कब कब बीबीसी और भारत सरकार की तकरार सामने आई है। जब इंदिरा ने बीबीसी को किया था बैन, 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन किया था। भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश करने पर दरअसल इसे बैन किया गया था। 1970 में फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई थी, जिसके बाद दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 1970 में लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना भी की थी। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इस फिल्मांकन को पूर्वाग्रह से ग्रसित और गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था, जिसके बाद बीबीसी को भारत से 2 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
इसके अलावा 2008 में बीबीसी पर फेक स्टोरी दिखाने का आरोप भी लगा। दरअसल जून 2008 में भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति सामने आई। एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया गया था जिसमें एक बच्चे को एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिखाए गए थे। इस फुटेज पर काफी हंगामा हुआ और बीबीसी पर बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे, जिसके बाद बीबीसी की स्टोरी ही फर्जी निकली थी। इसके बाद आपको बताएं कि निर्भया गैंग रेप के दोषी की डॉक्यूमेंट्री पर भी जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद इस पर रोक लगाई गई थी। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया। इस वृत्तचित्र में दिल्ली के निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया जा रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री के इंटरनेट प्रसारण पर भी सरकार ने रोक लगाई थी। इसके अलावा 2017 में फिर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया गया, जब 2017 में ऐसी नौबत आई थी जब बीबीसी को 5 साल के लिए बैन किया गया था। दरअसल भारत के नेशनल उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए भारत सरकार ने भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचाने पर बैन लगाया था। बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से बैन तो हालांकि लगाया गया था, लेकिन ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं था जब बीबीसी और भारत सरकार के बीच इस तरह की कोई तल्खियां सामने आई हों। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री का ये नया विवाद आखिर क्या आकार भारत में लेगा, क्या रुख अब साफ तौर पर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो पीएम नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बढ़ते विवाद के बीच केरल में कांग्रेस ने इसकी स्क्रीनिंग की है। केरल कांग्रेस की ओर से ये डॉक्यूमेंट्री राजधानी तिरुवनंतपुरम के शांगू मोघम बीच पर दिखाई गई। वहीं पीएम मोदी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव GS बाबू ने कहा कि हमने इस बारे में पहले ही फैसला कर लिया था। डॉक्यूमेंट्री को पहली बार KPCC मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिखाया गया है। उसके बाद गुरुवार को एक बीच पर आम जनता के लिए उसकी स्क्रीनिंग की गई।